प्यारे साथियों, ऐसे ही नेक्स्ट टाइप हम लोग सीखते हैं। टाइप 2 में है। इसमें पूछेगा आपसे यदि दो यदि दो कॉमन संख्या दे रखा हो। यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। दे रखा हो, कॉमन संख्या दे रखा हो। तो प्यारे साथियों, इसको पहले आपने सीखा कि उसमें क्या था, एक कॉमन संख्या थी। इस बार क्या है कि उसमें दो कॉमन संख्या है। तो कोई नहीं ना, आप सब किससे सीख रहे होगे? प्रदीप सर से। तो टेंशन क्या लेना। हम लोगों की क्या लाइन है कि प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर हम लोगों को उसको देना है, ठीक है। तो यदि दो कॉमन संख्या दे रखा हो तो ऐसे का आप क्या बनाइएगा, डाइस बनाइएगा। वही डाइस आपको बनाना है, उसी तरह बनाना है। इसमें से 2, 3, 5 और क्या है, संख्या है। और इस वाले पासे में क्या है, 5, 2, 4, ठीक ना। 5, 2, 4। तो डायग्राम बना लीजिए आप सब, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। हाँ तो दोस्तों, इसमें दो कॉमन संख्या दे रखा हो तो दो कॉमन संख्या क्या है, एक 2 है, फिर क्या इसमें कॉमन है, फिर क्या कॉमन है, 5 है ना। दो कॉमन है और एक 5 कॉमन है। तो इसमें आपको दिख जा रहा है कि 3 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा, ये तो होगा। इसमें क्या करना है आपको कि वैसे ही लिखना है, क्या वैसे ही लिखना है कि जो रह गया ना, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट वह संख्या होगी जो संख्या नहीं दिख रही है। तो इसमें लिखेंगे आप, जैसे कि आपसे 5 लिखना, लिखने से पहले आप 2 को समझे पहले। अगर आपसे पूछे कि 2 का अपोजिट क्या होगा तो क्या बताएंगे, मैंने क्या बोला था कि जो संख्या न दिखे वो संख्या अपोजिट संख्या होती है। तो इसमें से कौन कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, तो आप कहेंगे कि इसमें 6 और 1 नहीं दिख रही है। तो आप कहेंगे कि 2 का जो अपोजिट वो संख्या होगी वो क्या होगी, आइदर EITHER होता है, आइदर 1 और 6, आइदर 1 या 6। ऐसे ही क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा जो संख्या ना दिखे। मतलब यह आप ठीक ना पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि वह संख्या एक ही होगी 2 के अपोजिट, ठीक। या ऐसे नहीं कह सकते आप 2 के अपोजिट वो 6 ही होगी। जो संख्या अगर 2 अगर नहीं है, अब पॉसिबिलिटी संभावना होती है कि वो संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक ना। तो इस केस में आपको ये कहना है अगर अन्य या संख्या वो यह हो सकती है अथवा यह हो सकती है, यानी कि 2 के 1 भी हो सकते हैं और 2 के 6 भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही 5 के अगर ना दिखे तो वही आपको क्या होगी कि वही आपकी अपोजिट संख्या होगी। तो आइदर 1 या 6, ठीक ना, आइदर 1 या 6। अब क्या, अगर आपसे पूछ लेता हुआ कि 1 की क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बताते कि आइदर 1 के अपोजिट क्या होता है, आइदर 2 या 5। इसमें से भाई अगर आप बोल सकते हैं कि 2 के अपोजिट 1 या 6 हो सकता है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि 1 के अपोजिट क्या हो सकता है, 2 या 5 हो सकता है। आइदर 2 और 5
ठीक ना। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 6 का क्या होगा अपोजिट, तो आप क्या कहेंगे कि 2 अथवा आइदर, यहाँ पे पूरी सेंटेंस लिखिएगा, नहीं दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक ना, पूरी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस आइदर 2 आर 5, 6 का अपोजिट पूछे जो नहीं, जो दिख रहा भाई, इसमें क्या दिख रहा है कॉमन, 2 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, तो कुछ भी हो सकता है इसमें से। हाँ, 1 का अगर पूछे तो कुछ भी हो सकता है, अगर 2 का पूछे तो जो न दिखे वो संख्या हो सकती है, और जो दिख रही है तो उसका क्या होगा, इसमें से दोनों हो सकता है, ठीक ना। तो आप सब नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं इसी में, यदि 2 कॉमन संख्या दे रखा हो तो उसमें से देखते हैं, और आप सबने सीख ही लिए इस टाइप के कैसे करने हैं, तो पहले आप सब बताते चलेंगे, ठीक है ना। वो डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बनाइए जल्दी से, डायग्राम ऐसे बनेगा लोग, हाँ भैया ऐसे ही बनेगा। 1 4 1 4 6, और दूसरे डाइस में क्या है 1 5 6 1 5 6। तो आप बोलेंगे कि 1 की अपोजिट क्या है, 1 है, ठीक ना, और 6 की अपोजिट क्या है, 6 है, यानी अपोजिट नहीं है, यह वह है जो 2 कॉमन संख्या दे रखे हैं। तो 2 डायग्राम होगा तभी, दो डायग्राम देगा आपके एग्जाम में, तभी ये बना पाएंगे, ठीक ना। ये पासा से कुछ नहीं होता, और 2 पासा आपको दिया रहेगा, उसमें से आपसे पूछेगा तो आप बनाएंगे। तो एक आपका यहाँ पे कॉमन मिल गया, दूसरे का कॉमन क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया। तो अब अगर यहाँ पे कहते आप कि 4 के अपोजिट क्या होता, आप बहुत आसानी से बता देते 4 के अपोजिट 5 होगा। लेकिन आपसे वही अगर पूछ लेता कि 6 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलते कि वह संख्या होगी जो संख्या नहीं दिख रही। तो वह संख्या क्या नहीं दिख रही, आप बोलेंगे कि 2 और 3। तो आइदर 1 और 3, यानी कि इसमें से 6 का अपोजिट कोई भी संख्या हो सकता है, वो 1 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है। ऐसे ही आपसे पूछ लेता हो क्या कि 1 के अपोजिट क्या होगा, सॉरी दोस्तों, इसमें से मैंने 1 यूज किया, ठीक है, 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 या 3 होगा। जो संख्या न दिखे वो संख्या आपकी क्या होती है, अपोजिट वैल्यू होती है। तो 1 की क्या होगा, आप बोलेंगे कि वो संख्या जो संख्या ना दिखे तो वो भी क्या हो जाएगी, 2 और 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेता कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या कहते हैं कि जो दिखे, जो कॉमन दिखे वो दोनों हो सकती है। वो कॉमन क्या है, 6 भी है, 6 भी है, यानी आई 6 है ना। तो बोलेंगे कि आइदर 6 आर 1, ठीक है। तो एक और ऐसी संख्या आपसे पूछ सकती है, वो संख्या क्या है, तो वो पूछ सकता था कि 2 का आपसे पूछ लिया तो आपने बता दिया 6 और 1 हो सकता है। अगर वही आपसे 3 का पूछता तो आप भी बता देते कि 6 या 1 होगा। 6 से पूछा था आपने 2 3 बता दिया, अगर 2 का पूछा तो आपका क्या हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा, और 3 का पूछा तो क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, जो दे रखी है कॉमन संख्या, ठीक है, उसको आपको इस तरह बताना है कि जो संख्या लुप्त हो 1 से 6 डिजिट में वो संख्या नहीं दिखेगी आपको, वही आपका कॉमन अपोजिट संख्या होगा। उसमें से कोई भी हो सकता है, आइदर वर्ड करना है आपको, ठीक है। जो संख्या न दिखे उसमें 2 संख्या नहीं दिखेंगी कॉमन वाले में। आप इस बात को समझे हैं, ठीक ना। तो वो भी वैल्यू, ये भी वैल्यू हो सकती है, वो भी वैल्यू हो सकती है। मैं समझा पा रहा हूँ ना, आप सबको समझा रहे हैं ना, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप सब समझ पा रहे हैं। तो 6 का अगर कहता तो वही हो जाता आइदर 6 या 1। तो आप ये सब नोट डाउन करें, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ इसी टाइप में से, जो क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, वो
देखते हैं हम लोग, ठीक ना। वो टाइप नहीं, टाइप 2 में ही जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो किस तरह क्वेश्चन बनेंगे, वो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि आप लोगों ने सीखा तो क्या क्वेश्चन बना पाते हैं। तो वो क्वेश्चन दोस्तों इस तरह रहेगा कि एक पासे के दो पद दिए गए हैं, नोट डाउन करते चलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पासे के दो एक पासे के दो पद दिए गए हैं, अंक 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक ना। वो आपसे यह पूछ रहा है कि दो पद दिए हैं, दो डाइस दिए हैं, तो उसमें से आपको यह बताना है 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। कोई नहीं, आप सबने तो सीखा ही है। तो एक डाइस है, वो डाइस यह है, इस तरह दिया है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एसएससी के, वह 631 एक डाइस और बनाइए। जब तक दो पद नहीं भी रहेंगे तब तक कैसे आप आंसर बताओगे, ठीक ना। तो 213 आप बोलेंगे कि 6 के विपरीत पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आपने तो बहुत यहाँ पे सिखाई कि अगर ये कॉमन संख्या थे तो दो अपोजिट हमको मिल जाते हैं, उसमें से आसान हो जाता है आपको कि जो नहीं भी रहती एक में वो आपका आंसर हो जाता है। लेकिन अगर दो संख्या कॉमन दी रहती हैं तो उसमें आपको दो पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई भी आंसर हो सकता है आइदर, ठीक है। दो अगर नहीं छुपी हैं, लुप्त संख्या है, उसमें से कोई भी आंसर हो सकता है। तो आइदर लिखते हो आप, आइदर करके और लिखते हैं कि ये भी हो सकती है या वो भी हो सकती है। लेकिन वही अगर आपसे क्या पूछ दी कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो आपने क्या सीखा है कि जिसमें कि बोलोगे कि भैया आपने सिखाया कि अगर एक कॉमन संख्या होती है या फिर दो कॉमन संख्या होती है, तो इसमें एक कॉमन संख्या क्या है, एक है। इसमें बोलोगे कि दो तो कॉमन संख्या मिल गई हमको, जो बचा वो क्या होगा, उसी का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो 6 का अपोजिट क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो बहुत आसानी से आप सब इस क्वेश्चन को इस तरह बना लेते। हाँ तो दोस्तों क्या हो गया कि इस तरह के जो डाइस होते हैं ना, अब आपके एग्जाम में आते नहीं क्योंकि वो जान गया है। पहले पूछता था, इसमें पहले पूछता था, लेकिन अब इसको क्या किया, अब इस तरह के डाइस नहीं पूछता, तो आप सबको ओपन डाइस देता है, ठीक है ना, ओपन डाइस देता है। तो हम लोग सीखेंगे नए टाइप्स के डाइस बनाने। आई होप कि आप सब इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। और कोई अगर डाउट रहता है तो आप सब मैसेज करिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों इसी में से एक और देख लीजिए, अगर आपके पास 3 डैश दिया अगर उसमें से पूछ ले तो कैसे करना है, ठीक ना। अगर 3 डैश दिया हो तो उसमें से कैसे हम लोग करेंगे वो सीखते हैं। तो डाइस बनाइएगा बहुत जल्द, और 3 डाइस दे रखा हो, नोट डाउन करके चलिएगा। वो क्या नोट डाउन करिएगा, ठीक ना। आदि आदि 3 डाइस दे रखा हो। तो प्यारे दोस्तों इसमें आपको 3 डाइस देगा, उसमें से कुछ भी पूछे आप सबको बताना होगा। और 3 डाइस दे रखा हो तो आप बोलो कि मैं एक कॉमन संख्या वाला, ठीक ना, क्वेश्चन सीखा, कॉन्सेप्ट सीखा, दो कॉमन संख्या वाला भी सीख लिया। तो 3 डाइस दिया है तो क्या होगा, उसमें से कहीं ना कहीं एक कॉमन संख्या दिखेगी या दो कॉमन संख्या दिखेगी। तो हाँ पहले वो आप डाइस बनाएं, फिर मैं बताता हूँ क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। प्यारे साथियों जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ना,
अगर इस तरह पूछा तो क्या बनेगा, उस तरह पूछा तो क्या बनेगा, हम खुद जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना उतने टाइप के एक ही क्वेश्चन लिख के, ठीक ना, जितनी पॉसिबिलिटी संभावना बन सकती है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा हो तो क्या होगा, मैं खुद बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो वो दिक्कत नहीं आने वाला। 3 डाइस बनाना है आपको, बहुत जल्द आप सब बनाएंगे, ठीक है। सीख ही गए हैं ना बनाना ड्राइंग। यहाँ पे लिखिएगा 1 2 3, पहला डाइस में वो जो अंक होंगी 1 2 3 है, दूसरे में क्या है 4 5 3, इधर क्या है 6 2 5, 6 2 5। हाँ तो ठीक है ना। अगर अगर आपको इसमें से खोजना हो कि इसमें से अपोजिट क्या होगा, तो कोई एक काम करिएगा, आप तो इस डाइस का इस डाइस से ले लीजिएगा या इसका इससे ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा 1 2 3, अगर मैं इस डाइस से बनाना चाहूँ, अपोजिट निकालना चाहूँ, तो कैसे निकालूंगा। इसमें से आपको कोई एक संख्या कॉमन संख्या दिख रही है, लोग यहाँ भैया दिख रही है, वो 3 है, तो कोई नहीं, आप 3 ले लो। अगर आपको वही ये डाइस ना लेके अगर आपको ये डाइस लेना होता तो आप क्या करते, इसमें से आप वो करते हैं कि इसमें से भी आपको कहते कोई नहीं भैया, इसमें से भी तो एक कॉमन संख्या दे रखा है 2, तो आप किसी से कहो, वो एग्जामिनर आपसे किसी से कुछ भी पूछता तो आप बना लेते। हम आपको ना दोनों इस डाइस का इस डाइस से बना के दिखाते हैं। पहले आपको इसको इससे बना के दिखा देता हूँ और इसको इससे बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। जब आप हाँ अगर आप कहोगे ना तो मैं इसका इससे भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। यही तो रह जा रहा है, अगर आपने इसका इससे बना लिया, इसका फिर अगेन इससे बना लिया, वह कौन फिर रह जा रहा है, तो मैं इससे भी बना के दिखा देता हूँ, आपको वही संख्या मिलेगी, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं होने वाला। अब देखना वो किस तरह होगा, बनाते चलना। बोलो कि भैया क्या आपने बोला कि वो जो कॉमन संख्या दिखेगी उसी कॉमन संख्या को लिख के हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ पे कॉमन संख्या क्या थी, इसका इससे बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। 3 2 1, 3 2 1, बहुत जल्दी 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 करना है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन अभी बनाने हैं, सीखने कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो बहुत जल्द आप सब समझते चलेंगे, ठीक है ना। फिर 3 4 5, 3 4 5। अब बोलोगे भैया 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। तो 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, जो संख्या न दिख रही हो, तो संख्या क्या नहीं दिख रही, 6, क्या 6। हाँ अब आपने यहाँ इससे इससे बनाना सीख लिया, तो मैं आपको इससे इससे भी बना के दिखा देता हूँ। वो अपोजिट संख्या कोई चेंज नहीं होगी, वैसे ही बनने वाला है, देखना है आप, ठीक है। इसका इसमें इसमें कुछ कॉमन मिलेंगी, वो क्या कॉमन है, 2 है ना, 2 है ना, तो 2 लिख लीजिए। 2 1 3, 2 1 3, 2 5 6, 2 5 6। इसके नीचे ही लिखेंगे क्लॉकवाइज, कॉमन संख्या के आगे ही, ठीक है। मैंने क्या लिखा था, कॉमन संख्या से लेके क्लॉकवाइज चला था, तो कॉमन संख्या से या क्लॉकवाइज की तरफ चलोगे, ठीक है ना। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 5, आपने यहाँ देखा ही 1 का अपोजिट 5 आया है। 3 का अपोजिट 6, यहाँ पे आपने भी निकाल के देख लिया, 3 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 2, ठीक है। तो यहाँ पे बोलोगे नहीं भैया 2 का अपोजिट 2 नहीं होगा, इसमें तो वह संख्या होती है जो संख्या लुप्त होती है या छुपी होती है। तो क्या होगा, अगर 1 से 6 तक की जो आपके पास संख्या होती है इक्वल 7 होता है, तो वो संख्या क्या नहीं दिख रही, तो आप बोलोगे कि भैया वो संख्या 4 नहीं दिख रही, यानी कि तो फिर क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4। एक और मैं आपको ऐसे ही करा देता हूँ, ताकि जो डाउट है आपको ना वो संशय या मन में ना बनेगा। हाँ वो एक है कि इसका और इससे ले लेता हूँ, ठीक है। अब लोग कि भैया आपने इसका इससे तो करा दिया, इसका इससे भी करा दिया, वो एक डाइस और आ जा रही है तो वो भी करा दीजिए, ठीक है। तो आइए ये भी सीख लेते हैं क्यों छोड़ा जाए। इसमें दोस्तों क्या है कि एक है ना 5 है आपकी कॉमन संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 3 4, 5 3 4, और इसमें कॉमन क्या आया था, आपने 5 आया था, तो 5 से ही तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ चलेंगे ना।
तो लिख लिया आपने क्या 5 6 2। तो अब बोलोगे कि मैं पूछूंगा आपसे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, क्या बताएंगे? कब से तो सीख रहे हैं आप, हाँ? तो अब तो सीख ही करेंगे ना। हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप सब, दोस्त हो, ठीक है। मैं समझा हूँ, अगर आपको न समझ आए फिर मेरा पढ़ाना क्या है। तो 5 के अपोजिट क्या होगा? इसमें जो संख्या ना दिखे तो संख्या क्या नहीं दिख रही है, एक नहीं दिख रही, कहीं एक नजर आ रहा है इसमें, है ना? तो यही तो आपको क्या होगा, अपोजिट होगा। तो बोलोगे कि आपके 6 का अपोजिट 3 होता है, 4 का अपोजिट 2 होता है, और वही 5 का अपोजिट क्या होता है, 1 हो जाता है। आप दोस्तों किसी का किसी डायग्राम से ले लेना, ठीक है, किसी डाई से उठा लेना, आपको वो आंसर मिल जानी है। अब बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है ना। चाहे आप इससे इससे बनाना चाहें फिर भी आप आंसर वही पाओगे, या इसका इससे बनाएं वही मिलने वाला है, या इसका इससे। तो जितनी आप इच्छा जो करे वो आप अपने अकॉर्डिंग वो डाइस लेना, और किसी भी डाइस को इसी तरह बनाते चलना है। आपने सीखा ही ना, अगर आपने सीख लिया है तो डजन नॉट मैटर, ठीक ना। वो किसी डायग्राम से आप लें या किसी भी डाइस से लें, वो आपको वही आंसर मिलने वाला है। अब देख लीजिए, वही 1 का 5 यहाँ पे अपोजिट मिला, 1 का 5 यहाँ पे भी वही मिला, वही 1 का 5 या 5 का 1 वही यहाँ पे भी मिला। तो आपने क्या सीखा कि कुछ भी दे आंसर वही बनने वाला है, ठीक ना। आपने ये देखा, अगर 3 डाइस दिया हो तो एक अगर कॉमन संख्या हो तो उसमें हमने कैसे आंसर पूछता हूँ। अगर मैं बता दूं, अगर आपको इसी में अगर यह 3 डाइस में दो दो कॉमन संख्या थी तो क्या करते? ऐसा तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो एक हम ऐसे डाइस आज सबके सामने रखता हूँ जिसमें क्या दो दो कॉमन संख्या दे रखे। अगर दो कॉमन संख्या दिया होता तो आप क्या करते? मान लीजिए वो डाइस थी ना, वो 3 डाइस थी, उसमें से अगर इसका पहले वाले का दूसरे में दो कॉमन संख्या मिलते, आप क्या करते? पहले वाले का तीसरे से लेते। कॉमन संख्या वाले सिचुएशन में क्या होता है कि 3 डाइस में ना, आपको बता दूं किसी न किसी एक में डाइस में ऐसा होगा, अगर इसमें दो कॉमन संख्या है, उसमें कहीं एक ही कॉमन संख्या होगा, अगर जो बाकी रह जा रहे वो क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। तो ऐसे निकालना है आप, आंसर मिल जाएंगे। हाँ, तो आप सबने अभी तक ना क्लोज डाइस पढ़ रहे थे क्या? क्लोज डाइस, बंद पासा, ठीक है। अब आप सब पढ़ोगे क्या, ओपन डाइस, ठीक है। तो ये जो बनते हैं ना, मैंने क्या बताया था कि डाइस के 2 पार्ट होते हैं, वो कौन होते हैं? एक होते हैं मानक पासा, मानक पासा इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरी तरफ क्या होता है, साधारण पासा, साधारण पासा, साधारण पासा। और इसको बोलते हैं क्या, सिंपल डाइस। तो आपने जो मानक पासा पढ़ा ना, यह पासा क्लोज पासा होता है, ठीक है। कैसी पासा होता है, क्लोज्ड पासा होता है, यानी कि इसमें से आपको दी रहती है, और वही ओपन डाइस, ओपन डाइस कोशिश करेंगे हम करेंगे दोस्तों के ठीक राइटिंग से लिखूं, ताकि आप सब नोट्स बनाते हो ना तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो हम राइटिंग को भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे। क्लोज्ड, फिर साथियों, आप सब ने अभी तक मानक पासा और साधारण पासा, डाइस के दो प्रकार होते हैं, वो मानक पासा होता है और साधारण पासा होता है। मानक पासा में आपने देखा कि इसमें क्लोज डाइस बनता है, और साधारण पासा में ओपन डाइस। तो अब तक की एग्जामों में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, वह क्लोज डाइस से नहीं देता, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है स्टूडेंटों को। तो एग्जामिनर अब कुछ टाइमों से ना इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनाते, उन्होंने ज्यादातर देखा जाए तो ओपन डाइस के क्वेश्चन लिए हैं। तो कोई नहीं, हम लोग
सीख ही लिया कि क्लोज डाइस को बनाना, ओपन डाइस भी सीखेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना है आप ओपन डाइस, ठीक है, ओपन क्या, ओपन डाइस। अभी तक आप क्लोज डाइस बना रहे थे, पर अब आप ओपन डाइस पढ़ने वाले हो। क्या ओपन डाइस दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कोई डायग्राम दे रहा होगा, उसमें से आपको 3 चीज दिखेंगी, इसमें 3 छुपे रहेंगे। उसमें से क्या होता था, आपको कोई एक छुपी जाती थी, इसमें से बहुत ज्यादा ही आपको छुपी रहेंगी। हम लोग क्या होता है ना, जो डाइस खेलते हैं वो कौन सा डाइस खेलते हैं, बचपन में आप सबने तो डाइस खेलते ही आ रहे होंगे। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वह जो डाइस होती थी ना, वह डाइस हम लोग क्लोज डाइस खेलते थे। लेकिन अब हम लोग ओपन डाइस पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे इसमें देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। ओपन, हाँ प्यारे साथियों, ओपन डाइस, ठीक ना। अब हम लोग ये सब टाइप सीखने वाले हैं। इसमें से सिंपल डाइस में जो क्वेश्चन बनते हैं, अभी तक हम लोग ने स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक भाषा के क्वेश्चन जो बनते थे वो कवर किया ऑल टाइप्स के। अब हम लोग सीखेंगे क्या, ओपन डाइस। तो प्यारे साथियों, ओपन डाइस पढ़ने से पहले आप सबने अभी तक इतने वक्त से जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक। तो यहाँ पे हम आप सबको थोड़ी मोटिवेट करूँ, एनर्जी आप सब में भर दूँ, ऊर्जावान बने रहे ताकि इस क्लास के अंदर तक। दोस्तों वो मैं कुछ चंद लाइनें लिख के आया हूँ, ठीक ना, पेश करूंगा। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या, का मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप सबको ये चीजें अच्छी लगी होंगी, और ऐसे ही आगे के हम लोग सीखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। ओपन डाइस, ठीक ना, इसमें कुछ डाइस दिया रहेगा और उस डाइस को हम लोग बनाएंगे, उसमें से क्या अपोजिट संख्या होंगी। और आज के एग्जामों में इसी वाले पैटर्न पे ओपन डाइस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और उससे आपको बता दें दोस्तों, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत आसान होते हैं। स्टैंडर्ड डाइस से बनाना आपको साधारण डाइस बहुत आसान है। तो वो डाइस हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, आप सभी बनाइएगा कि इसमें से 8 या 10 टाइप के फिगर्स होते हैं। इसी फिगर्स को क्या पूछता है, वो पूरी फिगर्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। अगले 15-20 मिनट में आप सबकी डाइस कंप्लीट होने वाला है। तो बहुत एनर्जेटिक वेव में हम लोग रहेंगे और सीखते चलेंगे। इस उम्र की जो एनर्जी है ना, इसको इतनी अच्छी डायरेक्शन देनी है कि आप सबको उस मंजिल तो बहुत जल्द पहुंचाए। हाँ, तो वो डाइस आप सब बनाइएगा क्या, कि ऐसे रहेगा, आप सब बनाते चलेगा साथ ही साथ ना, ताकि आप सबके टाइम इतने बर्बाद ना हो, इसमें से वो संख्या है 2 3 2 3 5 6, और यहाँ पे क्या दे दिया है 1 और 4, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। वो एक डायग्राम ऐसा यूज कर सकता है, ऐसा डाइस बना सकता है, या दूसरा डाइस क्या हो सकता है कि बहुत टाइप्स के, हमने बोला ना 7-8 फिगर्स इसमें बनते हैं, वो सभी फिगर्स देख लेंगे कि इसमें क्या होता है दोस्तों। मैं बता दूं, एक एक डायग्राम बनाते चलते हैं और सभी डायग्राम को सीखते चलते हैं, तो मजा आएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, एक डाइस छोड़ के वो दूसरा डाइस होता है। तो एक खंड छोड़ गया, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या बना इसका, 2 का अपोजिट क्या हो गया
बोलोगे 2 का अपोजिट तो भैया आपने 5 बताया, कोई नहीं है 5 ले लीजिए। और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 1 क्या 4, ठीक ना। तो आप अगर इस टाइप्स के डायग्राम आपके एग्जाम में आता है, आपके परीक्षा में, तो आप सब ठीक करोगे, और वो इसी तरह ठीक करोगे क्या कि एक एक डायग्राम छोड़ के अगला वाला डायग्राम आपका आंसर होता है। अगर इसी में नेक्स्ट टाइप के डायग्राम से अगर आपको क्वेश्चन बनाए तो वो किस तरह बनाएगा, तो आप सब जरूर एक जल्दी से डायग्राम बनाइए, ठीक है, फिर बताइएगा क्या इसके आंसर बनेंगे। और बहुत प्यारे आप सब विद्यार्थी हैं, मुझे आपके साथ सिखाना और सीखना बहुत इंटरेस्टिंग इस जर्नी में लगने लगा है, ठीक ना। तो क्या होता है, ये अपने तरफ से पूरी हम एनर्जी लगा देते हैं आपके लिए, आप इस क्लास में 2 4 5 6 इसमें टोटल ये हो गए, तो 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे साथियों, अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें किसका क्या अपोजिट बनेगा, तो आप क्या बताएंगे? बोलोगे भैया आपने बताया कि एक अपोजिट, एक ठीक है, एक छोड़ के दूसरा वाला इसका अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका क्या होगा ये होगा, इसका क्या बनेगा ये बन जाएगा। पर 6 का 4 भी बन जाएगा, बन सकता है, ठीक है ना, बन नहीं सकता, होगा ही, होता ही है। या 3 का 1 होगा, या 1 का 3 होगा, 2 का 5 या 5 का 2, ऐसे ही आगे भी होते हैं क्या कि 4 का 6 या 6 का 4। तो क्या बन जाएंगे 1 के 3, 2 के 2 का क्या 5, 2 का क्या 5, और क्या बच गए 4 का 6। तो आपने सीखा अभी कि दो टाइप्स के डायग्रामों में हम कैसे इसका आंसर निकालते हैं, ये सब सीखा। तो ऐसे ही बोलोगे कि और भी कुछ टाइम से, ठीक है ना, वो तो बना ही लेंगे। तो अगला डायग्राम आपसे इस टाइप के अगर बनाए तो आप इसको कैसे अपोजिट निकालोगे वो मुझे आप सब करके बताएं। मान लीजिए डायग्राम है, ठीक ना, ये क्या है डायग्राम है, मैं इसमें कोई संख्या जल्दी से दर्शा देता हूँ, 1 6 1 6 5 4 3 2। हाँ तो बताइए अब इसका क्या अपोजिट बनने वाला है, पूरे बताइएगा सभी के क्या बनने वाले हैं। मैं कोई एक नहीं पूछूंगा कि 4 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, नहीं मैं पूछने वाला हूँ कि 2 का अपोजिट क्या होगा, आप सभी के निकाल के बताएंगे। तो टाइम लीजिए, उस समय पानी पीता हूँ, आपको बताइए जरा। हाँ तो दोस्तों, अभी तक आप सबने आंसर भली भांति निकाल ही लिया होगा, ठीक है। तो क्या बनने वाले हैं आप सब बहुत जल्दी बताएंगे कि 1 का क्या आप सबने क्या सीखा तब से कि एक छोड़ के दूसरा इसका क्या हो अपोजिट होता है, तो 6 का क्या होगा 4 होगा, 5 का 3 होगा, लेकिन 1 का क्या होगा ये होगा 2 होगा। क्या बनने वाला है 1 का 2, 6 का 4, देन 5 का 3, ठीक है। तो इस तरह अगर आप स्टूडेंट होते हो, एज ए स्टूडेंट मैं अगर इसको सॉल्व करता तो किस तरह बनाता इस क्वेश्चन को, पजल बनाना है कि 6 का 4, 5 का 3 और 1 का 2, ठीक ना। या ऐसे भी इसको पूछ ले, उल्टा पूछ ले तो क्या बताते आप, एग्जाम में आपको आंसर ये तीनों नहीं निकालना है, ठीक ना, तीनों ध्यान देना है, आप नहीं निकालना है। मैंने क्या बोला है स्टार्टिंग से कि आपको कोई भी अगर क्वेश्चन वो पूछ रहा है ना, तो उस क्वेश्चन में ये देखना है कि डायग्राम बनाना है या उसको कौन सी अप्रोचिंग से सॉल्व करना है, ठीक। तो अप्रोचिंग माने रखता है आपको, यहाँ पे डायग्राम आप बनाओगे बेवजह का, क्या बनाने का कोई यूटिलाइज है, आप सीख रहे हो अपने नोट्स में तब आप इस चीज को बनाओ, ठीक ना। लेकिन वहाँ पे एग्जाम में, ठीक है ना, जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, वहाँ पे आपको इस तरह नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट बताना है। अगर वो पूछता है 6 का क्या होगा तब बोलते 4, वो पूछता है 2 का क्या होता है, 2 का क्या होगा 1 होगा, तो इस तरह आपको जवाब देना है। और भी डायग्राम हम लोग सीखते हैं ना किस तरह वो बना सकता है। और आप सब
बहुत अच्छे से एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स बनाते चलेंगे। और हमने क्या आपको सभी टाइप्स के कवर कराते चल रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट जितना अच्छा हो सकता है उतने अच्छे से हम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट कॉन्सेप्ट दूँ। इसमें ट्रिक्स दोस्तों लगते नहीं, कॉन्सेप्ट ही होता है। तो आपको बता दें कि ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, पिछले 10 साल से भी यही चलते आ रहे हैं और आगे भी 10 साल चलेंगे, तो ये चीजें नहीं होने वाला, ठीक ना। तो सीख लीजिए। हाँ, तो अगला जो आपका डायग्राम बनाएगा, ठीक है, वो कैसा बनाएगा वो देखिए। सभी बनाएंगे, साथ ही साथ सब बनाते चलेंगे। ठीक है ना। 1 4 3 2 6 5, इसका आप सबने इंसवर्ट निकालते रहना। मैं ऐसे ही अगला डायग्राम बनाता हूँ। कर सकते हो आप सब इसके आंसर बना के रखेंगे, ठीक ना। मैं बहुत जल्द पूछने वाला हूँ, और मैं ऐसा उम्मीद करूँगा आप सब ठीक करोगे, गलती कोई नहीं करेंगे। ठीक है, कब से आप मेहनत कर रहे हो, तो इस लेवल तक ला ही दिया हूँ कि गलत करने की गुंजाइश ना हो, ठीक ना। ये डायग्राम रहा आपका। हाँ तो इसमें जितने टाइप्स के फिगर्स बनते हैं ना, हमने सभी टाइप्स के कवर करने की कोशिश किया। और आप देखेंगे कि यहाँ से आपके एग्जाम में हो क्वेश्चन फंसेंगे इसी डायग्राम में से, और ओपन डाइस से, ठीक ना। मैंने क्या बोला कि पहले बहुत आसान क्वेश्चन बनते थे, लेकिन वो सबको देखते ही आंसर निकाल लेते थे। तो वहाँ पे उसको लगा कि इसमें तो स्टूडेंट का कोई काम ही नहीं है। वो पढ़ा सीखा हो तो मैटर ही नहीं करता, वो तो वहीं चित्ते के बाद आंसर पा लेता है। लेकिन उसको अगर एक स्टूडेंट को पढ़ने की जरूरत होती है या होती थी, तो वो क्या होती थी, ओपन डाइस का। इस टाइप के क्वेश्चन बनाना आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पर हमारे साथ आप लोगों ने इतनी आसानी से इस चीज़ को सीखा कि कुछ भी अगर आपसे पूछे वो आप सब ठीक करोगे। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, आप सब बहुत ज़्यादा बताएंगे। बोलो कि भैया आपने बोला है कि एक संख्या छोड़ के उसकी अपोजिट होती है, इसका ये हो जाएगा। तो 3 का क्या होगा, 6 होगा। तो 5 का क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्या 1 का 5 बनेगा, क्या 1 का 5, और 4 का 2, 3 का क्या हो जाएगा, 6। यार साथियों, इसमें से आपको बता दूं कि सभी डायग्राम आप सभी अपोजिट, सभी इस डायग्राम के जितनी भी संख्या हैं सभी के आप अपोजिट बनाते चले हैं, सीखते चले हैं। और वहाँ पे आपको एक ठो पूछेगा, तो बहुत जल्द आंसर देना है, ठीक ना। गोज टू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागना है बहुत जल्द। आपके एक एक सेकेंड, और ठीक ना, एक एक सेकेंड आपकी इतनी कीमती होते हैं वहाँ पे कि जब पॉइंट वाली बात आती है ना, आप तो दूसरे को लीड करते हो, चैलेंज करते हो, ये मैटर करता है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप सबकी अप्रोचिंग से, तो इसमें क्या बन जाएंगे, इसमें इस तरह बनेंगे कि इसका यह होगा, ठीक है ना, इसका यह होगा, और इसका क्या होगा, यह होगा, और इसका यही होगा 2 का 3। ये एक छोड़ के या बनाते हो, इसका यह, इसका यह, बचा 2 का ये 5। क्या हो जाएगा, 1 का 4, और 3 का 6, 2 का 5। एक छोड़ के बनाना है आपको, और का इसमें से कौन सी बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, कब से तो आप सीखते आ रहे हो। एक छोड़ के आपका वही होता है पहले, पर ये मत छोड़ने लगना आप इसको, जो साइड साइड होते हैं ना, हाँ, जो मुश्किल से आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत करते हैं, वो नहीं बनाना।
जो सीधा रहेगा आप उसको लेना, एक छोड़ छोड़ के चलते जाना, वो आंसर निकल जाएंगे। जो बाकी बच जाता है वो आपका क्या सीधा निकल जाएगा आपके सामने, वही आंसर होने वाला है। हाँ, तो इसमें से ये जो फिगर रहा, आप सबने पूरे को समझा, सभी को, कोई एक नहीं पूछा पार्टिकुलर, आपने सभी के आंसर अभी देते गए। अब देखिए किस तरह इस डायग्राम से, ओपन डाइस से किस तरह आपके क्वेश्चन बनाएगा या पूछेगा वो देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, वो डायग्राम यह है, सभी नोट डाउन करेंगे जल्दी से, ठीक ना? सभी डायग्राम नोट डाउन करते चलेंगे हमारे शरारती बच्चों या दोस्तों। वो क्या डायग्राम है? 5 6 3 5 6 3 1 2 4, है ना? यह डायग्राम दिया है। अगर आपको इसमें से एक ऑप्शन दे दे या बोल दे कि आपको इस डायग्राम को, इस डाइस को खोलना है, तो वो किस टाइप के पासा निकल के आएगा, आप बताएंगे? बोलोगे कि इसमें कौन सी मुश्किल सी बात है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ और इस डाइस को आपको ओपन करना है, खोलना है। उसमें खुला हुआ था, ठीक है ना, तो बता देते थे आप आसानी से। तभी एग्जामिनर क्या बोला कि यहाँ पे वो तो देख जाते हैं, बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं आंसर को। नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैं इस बार कुछ अलग तरीके से पूछता हूँ। तो उन्होंने खुले, जो बंद पासा है ना, उस बंद पासे को देना स्टार्ट किया आपके एग्जाम में। तो ये ओपन डाइस है, हम लोग इसको ओपन करेंगे। इस डाइस जो बंद है ना, इसको हम लोग ओपन करने वाले हैं। देखिएगा, आप सबने अभी कब से यही सीख रहे हैं, कब से यही सीख रहे हैं। तो लीजिएगा 4 ऑप्शन। थ्री, 4, इसमें से जो संख्या होने वाला है 3 4 1, सभी डायग्राम बनाते चलेंगे दोस्तों। दोबारा रिवीजन करने में आपकी मेहनत और टाइम कम जाएगी। 2 5 1 और ले लीजिए इसको 2 3 क्या 6 और 2 6 1, 2 6 1। हाँ, तो पहले तो आप नोट डाउन करेंगे कि क्या आपने क्या सीखा है अब तक। वो कि विपरीत संख्या हम लोग पहले नोट डाउन करते हैं। तो 6 का 2, 1 का 4, बाकी 5 का 3। आप यहाँ सब लिख लेंगे जल्दी से, ठीक है? और इस तरह 5 का 3, 6 का 2, 6 का 2 और 1 का 4। यहाँ पे आप पाएंगे कि कोई वह संख्या जो अपोजिट है, वह सेम जो अपोजिट है वह कोई एक ही डायग्राम में नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन आया तो सबसे पहले आप उस ऑप्शन को, मान लीजिए कि वो ऑप्शन है ए बी सी करके मैं दे देता हूँ, अगर ए बी सी डी, इसको आप ऑप्शन मान के चलना। तो जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन के ये ऑप्शन है, इसको कैंसिल करते चलना, बहुत आसान हो जाएगा। देखना 3 1 4, 3 1 4, बोलोगे भैया नहीं, 1 का अपोजिट तो 4 है, लेकिन 1 और 4 एक ही साथ कैसे आ सकते हैं, ठीक ना? नहीं आ सकते, ये बोलोगे ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और 2 2 5 4, 2 5 1, सॉरी 2 5 1, 2 5 1, हाँ ये बन सकता है 2 5 1, ये बन सकता है। फिर इसमें से भी आपको बताऊंगा कि क्या चीज चलता है यहाँ पे। 4 1 6, नहीं दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ना, ये क्वेश्चन की जो हमने ऑप्शन रखा, ठीक, वो ऑप्शन बदलेंगे, ठीक है? या ऑप्शन की जो संख्या है ना, वो ये नहीं है, वो दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन मैंने ले रखा। तो यहाँ पे आप सब करेक्ट करेंगे, सही करिएगा, ठीक है?
करेक्ट करना है आप सब। वो जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन बनेंगे वो ऑप्शन इस तरह नहीं बनेंगे, वो ध्यान देना क्योंकि गलत हो जाते हैं। आप सब करेक्ट करना है यहाँ पे। वो होंगे 351 351 126 241 और 651, ठीक ना। वो इस तरह आपके ऑप्शन बनेंगे। हाँ तो वही लागू करना है यार, वो जो चीज़ें आप सीखे हो अब तक ना, वो उसी पे ही आगे चलते जाना है कॉन्सेप्ट को लेके। तो क्या होने वाला है, 6 का 2 और 1 का 4 और 5 का क्या हो जाएगा 3, 5 का 3 3 साइज बनाना आप सब, 5 का 3। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या बताया अब तक कि कोई भी किसी भी डाइस में सेम डाइस नहीं होना चाहिए, कॉमन डाइस नहीं होना चाहिए, वो अपोजिट ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 3 कोई नहीं, 3 5 नहीं, आप बोलोगे नहीं ये तो गलत है, ऑप्शन से ही गलत आप बोलोगे, क्योंकि 5 का 3 कैसे हो सकता है, या तो अपोजिट है या 3 का 5 अपोजिट है, एक में ही कैसे कोई एक डाइस में कैसे आ सकता है, वहां तो छुपा ही हो, तो यह नहीं हो सकता। या 1 2 6 1 2 6 लोगे नहीं, या 6 से 2 कॉमन है, 6 का 2 अपोजिट है, तो 6 से 2 कैसे आ सकते हैं कि डाइस में, नहीं आ सकते। हाँ मैंने क्या बोला हूँ कि यह डाइस क्या है, यह वाला जो डायग्राम है आपका, डायग्राम जो है वो डायग्राम कैसा है, बंद डायग्राम है, हम लोग को खोलना है, अगर वो खुलेंगे तो किस रूप में दिखेंगे वो डाइस सीखना है यहाँ पे। तो 1 2 6 यहाँ पे बोलोगे नहीं है, तो 6 का 2 अपोजिट है ना, अपोजिट एक ही डायग्राम में कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है इस तरह, 2 1 4 2 1 4 लोग नहीं, यहाँ पे 1 4 एक साथ आ गए, ये भी तो हो जाएंगे। 6 5 1 6 5 1 बोलोगे हाँ, ये अलग अलग इस डायग्राम में है, जो अपोजिट है अपने आप में, ये क्या होंगे करेक्ट होगा, ऐसे ही होगा। तो इस तरह इस ओपन डाइस को, ठीक है ना, क्लोज डाइस, इसको हम लोग ओपन करेंगे खोलेंगे तो वो इस वेब में इस तरह बनेगा, ठीक ना। तो प्यारे साथियों आप सब बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सीखते जा रहे हैं, और इसी तरह आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है, यह डायग्राम नहीं देगा, अगर देता भी है तो आप सब बना लोगे, उसमें से यही पूछता है, ठीक ना, कि आपके एसएससी जीडी में ना इस लेवल तक का काफी है, वो पूछ लेगा इसी में से कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आप सब बता देंगे 2 होगा, या पूछ लेता कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आप सब बताएंगे 1 होगा। इतने तक ही पूछता है, अगर बहुत पेपर टफ करेगा तो वो इतने यहाँ तक जा सकता है, वो ऑप्शन के थ्रू आपसे पूछ सकता है कि क्या बनेंगे, ठीक ना, ऑप्शन से पूछेगा। हाँ तो दोस्तों कब से ही आप सबने सीखा, और पूरे कॉन्सेप्ट जितने बन सकते हैं ना इस डाइस में, हमने आप तक सभी कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश किया और कराया भी। आप सब एक काम करिएगा कि यह कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एक ही चीज़ रह जाती है, वो ये कि कोई भी बुक ले और उस बुक में, ठीक ना, उस बुक में उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखें कि आप ये जो कॉन्सेप्ट सीखा क्या वो क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, ठीक कर पा रहे हो, सही कर पा रहे हो। एक बार मैं करा दूं, ठीक ना, आप मेरे साथ एक बार कर लीजिए और एक बार कोशिश करिए कि कोई बुक लेके आप अपने से चलें, ठीक है। जब आप प्रेशर को क्या करते हो ना, झेले रहते हो, आप देखे रहते हो, तो वहाँ पे आपके लिए मुश्किल क्या और आसान क्या, कुछ भी नहीं होता। तो 2 काम करना होता है, क्या कि पहले लर्न, ठीक है, लर्न, फिर रिवाइज, LRP चलता है, LRP, LRP लर्न होता है, फिर रिवाइज होता है, और क्या होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो मैंने सिखाया आपसे, मैंने आपको सिखाया, आपने अभी तक सीखा, फिर क्या करेंगे आप बार 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 इसी चीज को ना, जो आप अभी इस क्लास में नोट्स बनाते चले हैं, ठीक ना, वो आप रिवाइज करेंगे, वही कॉन्सेप्ट को बार बार देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस, आपको लास्ट में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, उस टाइप्स के देखना है कि हाँ, तो अगर आप ये तीनों चीज कर लेते हैं ना,
तो आपकी चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आप उस चैप्टर को अपने बस में कर लेते हो, ठीक ना। फिर इस चैप्टर को वो जैसे कहती हो आप वैसे नहीं चलते हो, आप बोलते हो कि मैं जैसा कहूँगा वो चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग चलेगी। हाँ तो प्यारे साथियों, मैं इस क्लास को अब समापन करता हूँ और मिलते हैं एक नेक्स्ट, ठीक ना, नेक्स्ट क्या टॉपिक के साथ। तब तक आप सब मुस्कुराते रहें, खुश रहें, ठीक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।